आनंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न सको। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटि से नमन। मंचस्थ हमारे बाबा संतमत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता तथा भक्तिमती बहनों, आज का प्रतिपाद्य विषय है ईश्वर स्वरूप। एक बार भगवान श्री राम ने ब्रह्म के संबंध में पूछा कि गुरुदेव ब्रह्म कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। जैसे ही भगवान श्री राम ने ब्रह्म के स्वरूप में पूछा, जो भी बातचीत कर रहे थे चुप हो गए, ना कुछ बोले ना कुछ बात कहे। भगवान श्री राम कहते हैं कि प्रभु, गुरुदेव को कभी कभी लोग प्रभु भी कह देते हैं, कहा गुरुदेव हमसे कोई अनुचित बात तो नहीं हो गई। भगवान राम कहते हैं कि अनुचित बात तो नहीं हो गई। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, जब से तुमने पूछा है तब से मैं उत्तर दे रहा हूँ। कहा आप तो चुप कर उत्तर दे रहा हूँ। कहा ईश्वर ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है। वाणी के संबंध में ईश्वर को कोई सजा करके बोल नहीं सकते। मन का विषय नहीं है, ना ही बुद्धि का विषय है, ना किसी इंद्रियों का विषय है। जब किसी इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, तो ये आत्मा स्वर्ग में कैसे ठहर सकता है? क्योंकि वहाँ तो विषय ही विषय है। इसीलिए आत्मा जब भी पूर्ण रूपेण से संतुष्ट या सुखी होंगे तो इन सबों से परे अर्थात परमात्मा के पास जाकर वो ईश्वर कैसा है? क्या कोई रूप लेकर के लिए है? रूप जहाँ है वहाँ माया है, गुण जहाँ है वहाँ माया है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहने कृपा की, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजय,
और परमार्थ हो गई। जैसा हम ईश्वर के संबंध में कहते हैं वैसा ईश्वर है नहीं। वो कैसा है तो कोई नहीं कह सकता है कि इस तरह का, क्योंकि वाणी का विषय नहीं है। फिर भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं किसके आधार पर? मन के आधार पर करते हैं। केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं कि यन मनसा न मनुते एना हुर्मनो मतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि नदम यदिदमुपासते। जो हम मन से मन करते हैं वह ईश्वर नहीं है। इस देश काल विच्छिन्न वस्तु की जो लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म कौन है? तो ऋषियों ने कहा ब्रह्म वह है जिनके द्वारा मन संचालित होता है, जिनके द्वारा मन चलाए जाते हैं, जिनके द्वारा मन हम लोग को परेशान करते रहते हैं वह ब्रह्म है। जिनके द्वारा मन से हम संकल्प विकल्प करते रहते हैं, जिसके द्वारा यहाँ तक जानिए कि मन हम लोगों का हर जगह घूमते रहता है वह ब्रह्म है। अब किसके द्वारा घूमता है मन? ये पंखा किसके द्वारा चल रहा है? ये पंखा चल रहा है पंखा के डेने के द्वारा नहीं, तब बिजली के द्वारा। ये रोशनी किसके द्वारा हो रहा है? बिजली के द्वारा। उसी प्रकार से मन किसके द्वारा चलता है? तो परमपिता परमात्मा के द्वारा अर्थात चेतन आत्मा के द्वारा का वह ईश्वर है, ना कि मन से संकल्प विकल्प करने वाला ईश्वर है। हम लोग जितने भी चीज़ बनाते हैं किससे बनाते हैं? मन से ही बनाते हैं। जितनी भी चीज़ें हम लोग जीवन में धारण करते हैं तो मन से करते हैं। तो संत महात्मागण कहते हैं कि जिस प्रकार से फ्रिज में ठंडापन फ्रिज करने की ताकत नहीं है, किसको ताकत है? बिजली अगर नहीं रहे तो फ्रिज में ठंडापन नहीं हो सकता, कितनों व्यवस्था कर दीजिए। पंखा खूब सुंदर सुंदर लगा दीजिए आप, बिजली अगर नहीं रहे तो शायद हवा आपको नहीं मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि संपूर्ण शरीर बना दीजिए आप, लेकिन अगर चेतन आत्मा नहीं रहे तो कोई इंद्रियां काम नहीं कर सकती। एक बार की बात मैं सुनाऊं, सब इंद्रियां अपने अपने गुणगान गा रही थी। सब इंद्रियां कहती थी कि मैं नहीं रहूँगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो प्रारंभ किया पैर ने कहा अगर मैं नहीं रहूँगा ना तो तुम लोग चल करके कुछ नहीं कर पाओगे, चलो कैसे? फिर हाथ कहता है अगर मैं नहीं रहा तो तुम काम कैसे करोगे? फिर आँख कहने लग गई कि अगर मैं नहीं रही तो तुम देखोगे कैसे? कान कहता है कि अगर मैं न सुनोगे कैसे? सब अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे थे। मन कहता है कि अगर मैं नहीं रहूँगा तुम लोग को संचालित कैसे करूँगा? बुद्धि कहती है तर्क वितर्क कैसे करोगे? सब जब कहने लग गए तो अंतिम बारी आ गई चेतन आत्मा की। चेतन आत्मा कहती है कि अगर मैं नहीं रहा तो तुम लोग क्या हाल होगा? लो तुम लोग अपना बड़ाई करते रहो, मैं ही चल देता हूँ। जैसे चेतन आत्मा जाने लग गए तो सब अपने आप शांत हो गए। तो संत महात्मागण कहते हैं कि चेतन आत्मा के आधार पर सब इंद्रियां काम करती है। चेतन आत्मा के आधार पर सारा शरीर काम करता है। चेतन आत्मा के आधार पर इस शरीर में खून दौड़ता है,
चेतन आत्मा के आधार पर इस शरीर में कंपन हुआ करता है, चेतन आत्मा के आधार पर भूख लगती है, चेतन आत्मा के आधार पर सदैव याद रखिएगा सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। इसीलिए संतों ने कहा कि चेतन आत्मा ही परमपिता परमात्मा का अंश है, और उसी अंशी को जानने पर हम आप उसी अंशी के द्वारा हम परमात्मा को जान सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। अंशी बन करके ही उस अंशी को जान सकते हैं, इस बात को नहीं समझे होंगे। प्रभु बन करके ही प्रभु की पूजा कर सकते हैं। अब मन में होता हो क्या अभी हम लोग पूजा कर रहे हैं? संत महात्मा गण कहते हैं कि अभी हम लोग मन इंद्रियों के द्वारा जो पूजा करते हैं ये वास्तविक पूजा नहीं हो पाता है। चेतन आत्मा के द्वारा जब आप देखेंगे तब परमात्मा का दर्शन होगा। इसको फिर से समझने का प्रयास करिए। आँख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, नाक का विषय गंध है, जिह्वा का विषय रस है, और त्वचा का विषय स्पर्श है। शास्त्रकार कहते हैं इन पंच विषयों का अलग अलग विषय है, उसी प्रकार से चेतन आत्मा का विषय है परमात्मा का अवलोकन करना। तो चेतन आत्मा के द्वारा जो कुछ भी आपको दिख जाए तो समझिएगा कि हमने परमात्मा को देख लिया है। पुनः इसको दूसरे तरह समझने का प्रयास कीजिए। 14 इंद्रियों से हटके जो दर्शन हो, जैसे 14 इंद्रियों से हटके दर्शन होगा तो परमात्मा का दर्शन होगा। उनमें से एक भी इंद्रियां रहेगी तो परमात्मा का दर्शन संभव नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि 14 इंद्रियों से हटके दर्शन होना परमात्मा का दर्शन है। इसीलिए शास्त्र में आया है कि वो कैसा है परमात्मा। कर हवा का रंग भी हुआ करता है, लेकिन हवा का आकार जिस किसी में आप डाल दीजिए उसी तरह का हो जाता है। जैसे हवा को आप गाड़ी के चक्का में डाल दीजिए, कैसा हो जाएगा? वो चक्राकार हो जाएगा। वही हवा को आप बैलून में डाल दीजिए, वो कैसा होगा? वो भी गोल हो जाएगा। वही हवा को आप फुटबॉल में डाल दीजिए, वैसा ही हो जाएगा। लेकिन क्या हवा का गोलाकार या चक्राकार या बैलूनाकार आकार है? संत महात्मा का आकार नहीं है। जिस जिस में गया उसी का आकार को धारण कर लिया। उसी प्रकार से परमात्मा जिन जिन शरीरों में गया वैसा ही आकार बन गया। कृष्ण के शरीर में आए तो लोग कहने लग गए कि ईश्वर परमात्मा कैसा है? तो कहा कि श्याम सलोने हैं, घुंघरेले बाल वाले हैं, शरीर से थोड़ा टेढ़ा है, ये सब कहने लग गए। लेकिन वास्तव में क्या कृष्ण के रूप में भगवान है? संत कहते कि नहीं। राम के शरीर में आए तो वहाँ भी वही बात बोल दिए। संत महात्मा गण कहते हैं किसी के आकार के परमात्मा नहीं है। अब रह गई बात यह, उपनिषदकार कहते हैं वायुरुत्थको भुवनम परिविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो भयोवा एक अस्था सर्वभूतांतर आत्मा रूपम रूप प्रतिरूपो बहिष्य। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वायु सर्वत्र बहती है उसी प्रकार, जिस प्रकार से वायु सर्वत्र है उसी प्रकार से वह परमपिता परमात्मा सर्वत्र हैं। संत महात्मा गण दूसरे जगह कहते हैं जिस प्रकार से आकाश सर्वत्र है उसी प्रकार से परमात्मा भी
सर्वत्र है। तो आकाश भी हम लोगों के भीतर में है और आकाश प्रत्येक चीज़ों में है। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं, इस घर के अंदर आकाश है कि नहीं है? इस घर के अंदर आकाश है। इस आकाश को क्या कहेंगे हम लोग? ये घर है, इसको मठ कहते, घर को मठ भी कहते हैं। तो ये मठाकाश हो गया। अब इसके भीतर में अगर कोई एक घड़ा रख देगा, उस घड़ा में आकाश होगा कि नहीं होगा? तो उसका नाम पड़ जाएगा घटाकाश। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर घड़ा के आकाश को मिटाना हो, ध्यान दीजिएगा, तो क्या करना पड़ेगा? उस घड़ा को फोड़ देना होगा। जैसे उस घड़ा को हम फोड़ेंगे तो परिणाम क्या होगा? ये मठ के आकाश से मिल जाएगा। अब मठ के आकाश को अगर महादाकाश से मिलाना हो तब क्या करना पड़ेगा? तो ऋषिगण कहते हैं कि इस आकाश को मिटाने के लिए छत को हटा देना होगा तो महादाकाश से मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम आपके भीतर में परमपिता परमात्मा हैं, लेकिन मुलाकात क्यों नहीं होती है? तो मैं पूछना चाहता हूँ, यद्यपि जानते हैं सब कोई कि परमात्मा सर्वत्र है, तिल मात्र भी खाली नहीं है। जिस तरह से हवा सर्वत्र है, आकाश सर्वत्र है, उसी तरह से परमात्मा सर्वत्र है, तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। आपके पास गाड़ी होगा, 4 व्हीलर है, कार है, या आपके पास 2 व्हीलर मोटरसाइकिल है, सब जगह हवा तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब आपको गाड़ी के चक्के में जब हवा भरने की बारी आती है तो आप तो ऐसा कर सकते हैं ना कि सब जगह हवा है ही, तो चक्का को खोल के लगा दिया जाए, हवा भर जाएगा। भरता है ऐसा? क्यों ना भरता है? हवा तो सब जगह है। तो संत महात्मा गण का इसलिए नहीं भरता है कि सब जगह का हवा अगर भर जाता तो जितने जो दुकान है हवा भरने वाला वो सारे क्या होता? बंद हो जाता। तो हवा भरने कहाँ जाते हैं लोग? हवा भरने के लिए किसी दुकान में जाकर, अर्थात जहाँ हवा भरता है वहीं आप जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा सब जगह दिखेंगे आपको। इन कब दिखेंगे? उस स्थान पर जब पहुँचेंगे तब आपको वह सब जगह दिखने लग जाएंगे। लेकिन जब तक उस स्थान पर आप नहीं पहुँचे हैं तब तक सब जगह दिखना मुश्किल है। स्थान कहाँ? संत महात्मा गण कहते हैं स्थान वहाँ है जहाँ त्रय आवरण नहीं है। त्रय आवरण कहाँ तक है? ऋषिगण कहते हैं कि त्रय आवरण शब्द मंडल तक है, और शब्द मंडल तक रहने के कारण, अर्थात प्रथम आवरण हो गया अंधकार का, दूसरा आवरण हो गया प्रकाश का, और तीसरा आवरण हो गया शब्द का। ये त्रय आवरण के कारण हम लोग को परमात्मा दिखते नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा ये त्रय आवरण से मुक्त होते ही हम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। पहला आवरण को भेदन करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है और मशक्क़त होती है, बहुत कठिनाइयाँ झेलते हैं हम लोग। क्या झेलते हैं? बहुत कठिनाइयाँ, कि इस मोटे दीवार को फोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे कोई एक बहुत बड़ा पत्थर हो, उसको तोड़ने का अगर प्रयास हम करेंगे तो 1 घंटे में, आधा घंटा में नहीं टूट जाएगा। ये जन्म जन्मांतर का जो पर्दा लगा हुआ है आज का तो नहीं है, और कब से हैं, दर पर दर बढ़ते जाता है ये। अब प्रत्येक जीवों में पर्दा घटा नहीं है, क्या हुआ है? बढ़ा है। प्रत्येक जीवों में कुछ न कुछ हमारे ऐसे कर्म बड़े हैं जो कि पर्दे मोटे होते गए हैं, और इस मोटे पर्दे को चाहते हैं घंटों में, मिनटों में, कुछ दिनों में ख़त्म हो जाए। ये संभव नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जैसे एक पहलवान किसी को हराने के लिए कितना मेहनत करता है, वो
क्या क्या नहीं करता है वो, तब उनके शरीर में बल बढ़ता है। उसी प्रकार से दृष्टि में आपके बल आए तो रोज दृष्टि योग का अभ्यास आपको करना पड़ेगा। जब तक दृष्टि योग का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक दृष्टि में बल आना संभव नहीं है। फिर भी देखते होंगे पहलवान जब मैदान में उतरता है तो दंड बैठी कसरत करके उतरता है। वो पहले के अभ्यास काम नहीं आते उसके। इसीलिए संतों ने कहा कि रोज दृष्टि योग अभ्यास करो। जब रोज दृष्टि योग अभ्यास करोगे तो करते 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 अगर आपकी दृष्टि में ताकत रहेगी, बल बढ़ा रहेगा, तो निश्चित याद रखिएगा कि आप उस अंधकार को भेदन करने में सक्षम हो सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि इस तरह से उस परमपिता परमात्मा की तरफ हम लोग चल सकते हैं। तो पहला आवरण अंधकार का, दूसरा आवरण है प्रकाश का। ये उससे कम कठिनाई वाला है। कौन? प्रकाश वाला जो आवरण है वो कम कठिनाई वाला है, लेकिन इसका एरिया उससे कई गुना ज़्यादा है। अंधकार का एरिया से कई गुना ज़्यादा प्रकाश का एरिया हुआ करता है। और इसको इस तरह से भी समझिएगा, अंधकार को स्थूल भाग कहा गया है और प्रकाश को सूक्ष्म भाग कहा गया है। तो स्थूल से सूक्ष्मता विशेष हुआ करता है। स्थूल की एरिया और सूक्ष्म की एरिया ज़्यादा किस प्रकार से देख लीजिए। जैसे बर्फ़ है, 1 kg अर्थात 1 किलो बर्फ़ का आयत कितना होगा? थोड़ा सा होगा। और उसी बर्फ़ को हम पिघला देते हैं तब क्या हाल होता है? पानी रूप में ज़्यादा फैल जाता है। संत महात्मा गण कहते उसी बर्फ़ को हम वाष्प बना दें, आग पर चढ़ा करके वाष्प बना दें, दूर तक वो चला जाता है। ठीक संत महात्मा गण कहते हैं कि जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ही अपना अधिकार अधिक लिए हुए होते हैं। इसीलिए सबों ने कहा है ईश्वर कितने हैं? एक हैं, अनेक नहीं कहा। सभी संत महात्माओं ने कहा ईश्वर एक है। बाइबिल भी कहा गॉड इज वन, ईश्वर एक है। कुरान शरीफ भी कहा अल्लाह एक है, उसी अल्लाह का इबादत करना चाहिए। अब सबको इस तरह से बातें करें। और वेद क्या कहता है? एकम द्वितीयो नास्ति, एक के अलावा और दूसरा कुछ नहीं है। अब विचार कर सकते हैं कि वही एक को जिस दिन हम लोग जान लेंगे उसी दिन हम आपका बेड़ा पार हो जाएगा। एक को कैसे हम जानेंगे? तो मैंने कहा कि एक को जानने के लिए दृष्टि में बल लगाना अनिवार्य है। दृष्टि में बल लगाना मतलब क्या? दृष्टि हमारी कमज़ोर अभी है, कमज़ोर ही कहा जाए। कहेंगे कैसे कमज़ोर है? ऋषि मुनिगण कहते कमज़ोर कैसे जानिए जरा सा। ये आँख कहाँ तक देख सकती है? बेसी से बेसी दीवार के पार में क्या है तो नहीं देख पा रही है। लेकिन जब आपकी दृष्टि मजबूत हो जाएगी, ताकतवर वाली हो जाएगी, दृष्टि के द्वारा आप दीवार के उस पार को देख सकते हैं। कैसे? उदाहरण देता हूँ मैं आपको। हम लोगों के यहाँ पानी का सिस्टम है, बोरिंग से पानी लेते हैं, पाइप के द्वारा पानी लेते हैं। पाइप का मोटा ज़्यादा जो होता है उसका उतना ही फोर्स कम होता है। जितना पाइप मोटा होगा उसका फोर्स उतना ही कम होगा, और जितना पाइप पतला होगा उसका फोर्स उतना ही अधिक होगा। उदाहरण देख लीजिए आप। जैसे हम लोग गाड़ी धोने के लिए जाते हैं, उसका प्रेशर देख कितना है कि पूरे गंदगी को साफ कर देते हैं, लेकिन मोटे पाइप संभव नहीं है। एक जगह मैं पढ़ रहा था, उसमें स्पष्ट दिया हुआ था कि पानी से ज़्यादा महीन काटने वाला और कोई पदार्थ नहीं होता है। कठिन से कठिन पदार्थों को काटने में सक्षम पानी हुआ करता है। उतना
तेज धार वाला कोई संसार में यंत्र नहीं बना है। आपके मन में होगा कि ये कैसी बात हो गई, पानी से क्या कटेगा। का पानी का इतना तीव्र वेग होता है कि अगर सही सलामत से अगर उसको यूज किया जाए तो बड़े से बड़े पदार्थों को काटने में सक्षम होता है। लेकिन कैसे, तो कहा कि उसके धार को बारीक बनाने के लिए पतले चीज़ का उपयोग किया जाता है, और इधर प्रेशर ज़्यादा होता है और मुंह पर पतला कर दिया जाता है। मैं निश्चित पूर्वक कहता हूँ कि प्रेशर ज़्यादा हो और पतला हुआ हो तो आप का काम जानते हैं, तोप और तलवार से ज़्यादा कर सकते हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि दृष्टि भी उसी तरह की है। अगर दृष्टि आपकी सच में अगर एकत्र हो गई, इस दीवार को छेद करके आप उस पार को देख सकते हैं। दृष्टि आपकी मजबूत हो गई तो धरती को छेद करके कहाँ खजाना रखा है, कहाँ सोना चांदी है, वो आप देख सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जथा स्वंजन आंज दीर्घ साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैल बना भूतल भूरि निधान। खव परमात्मा को भी अगर देखना चाहते हैं तो जैसे गुप्त चीज़ों को देख लेता है सिद्ध महात्मागण, उसी प्रकार से परमात्मा को भी देखने में आप एक दिन सक्षम हो जाएंगे। कब? जब दृष्टि आपकी स्थिर हो गई, दृष्टि में आपने शब्द को सुना। और शब्द कैसा? ऋषिगण कहते हैं कि शब्द एक प्रकार का नहीं है। प्रारंभ में क्या है, तो कहा कि भिन्न भिन्न प्रकार का शब्द है। इसीलिए उन शब्दों में जब परमपिता परमात्मा के शब्द को हम जान लेंगे तभी हम परमात्मा को देख सकते हैं। उदाहरण रूप में आप देखिए, जैसे हमारे विजय बाबू को कोई नाम जानते हैं केवल कि फलाना नाम है, तो नाम जान गए हैं तो इनको खोज लेंगे लोग, और जब तक नाम नहीं जाने हैं तब तक खोजना मुश्किल है। उसी प्रकार से मेला में बहुत सारे लोग हैं, बहुत हल्ला होता है, लेकिन हल्ला में अगर उस व्यक्ति का आप नाम जानते हैं और उनके आवाज़ को पहचानते हैं तो उतने हल्ला में आप उन व्यक्ति को ज़रूर पहचान लीजिएगा और खोज करके उनको निकाल लीजिएगा। संत महात्मा गण कहते हैं ठीक उसी प्रकार से बहुत प्रकार के शब्दों में धीरे धीरे क्या होगी स्थिति, बहुत प्रकार के शब्दों में आप ढूंढते जाएंगे। ढूंढते ढूंढते जो सबसे प्रिय है, अर्थात वो प्रिय शब्द को पकड़ने वाला केवल जीव हुआ करता है और दूसरा कोई नहीं। उस परमपिता परमात्मा की आवाज़ पहचानने वाला केवल जीव है और कोई नहीं। केवल एक पर्दे लिए जीव पहचान सकता है। क्यों? इसलिए एक पर्दे लिए जीव पहचान सकता है कि जीव को ही पता है कि मेरे पिता की आवाज़ कैसी है। और इधर जितने प्रकार के आवाज़ हैं, ये सारे आवाज़ का अधिकारी इंद्रियागण भले ही है, लेकिन परमपिता परमात्मा की आवाज़ की अधिकारी इंद्रियां नहीं है, केवल अकेले जीव है। जीव से तात्पर्य चेतन आत्मा। चेतन आत्मा ही अपना पहचान पहले करती है। अर्थात यूँ समझ लीजिए, ऋषिगण कहते हैं कि जिस क्षण ये चारों इंद्रियां हटती है, याद रखिएगा, उसी क्षण चेतन आत्मा अकेली होती है और अकेली अवस्था में पहले अपना पहचान करती है, तत्पश्चात उस परमपिता परमात्मा को देखती है। लेकिन सदैव याद रखिएगा, जैसे उस झीने पर्दे को पार कर जाती हैं चेतनात्मा, तो समझ लीजिएगा कि पुनः फिर अपना पहचान वहाँ खो देती है और मिल करके एक में एक हो जाती है, सारे दुखों का अंत हो जाता है। लेकिन सुनना पड़ेगा रोज। क्या सुनना पड़ेगा? तो कहा सुनना जो अंतर्नाद ना, तो और क्या सुने।
जो अंतर्नाद को नहीं सुनता है तो दूसरे क्या सुन पाएगा वो। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं अपने को सुनने का प्रयास कीजिएगा। दूसरों को तो इतना सुने हैं कि कान भरते भरते भर गया हो, लेकिन खाली होने का नाम नहीं लेता हो। इसीलिए प्रयास कीजिए कि हम अपने अंदर को सुने, और जो अंदर को सुनेंगे तो कहो झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। उसी शब्द को सुनते ही होता क्या है, तो सहजोबाई कहती है भया जी हरि रस पी मत बारा। वो हरि का रस है, उस रस को पी करके सारे के सारे लोग मतवाले हो जाते हैं। होता क्या, का 8 पहर झुमत बीते डारी दियो सब भारा भया जी हरि रस पी मत बारा। संत कबीर साहब कहते हैं कि जब उस शब्द को सुनते हैं तो मन मस्त हो जाता है, और मन मस्त होकर अपना अस्तित्व खो देता है। इसलिए संतों ने कहा उस शब्द को सुनने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए वह गगन घटा गहराणी साधु में स्थिति क्या होती है, तो हरदम वो आवाज़ें होती रहती है। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अच्छे ढंग से उस शब्दों को सुने। इसलिए गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर शब्द कहा। उन्होंने कहा कि जो सत्य शब्द को पकड़ते हैं वही व्यक्ति उस परमपिता परमात्मा तक पहुंच करके अपना कल्याण करते हैं। इसलिए कहा सत्य शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। सारे आवरणों के पार में जाएंगे तो क्या होगा, आप वही बनेंगे, जानत तुम ही हो जाई, आपका परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।